प्रधानमंत्री को गाली दे, चाहे मोदी जी, चाहे किसी को भी गाली दे, उसको कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। वहीं हमारा दलित समाज जो है, SC ST OBC समाज जो है, आज 1.5 महीने से सड़कों पे है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके समाज के लोग 24 घंटा भी प्रदर्शन नहीं किए, UGC पर रोक लग गया। लेकिन हमारे SC ST OBC समाज के लोग आज सड़कों पे 15-20 दिन से पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा उनको मार के जेल में डाल दिया जा रहा है। अब सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे जो जज बैठा है ना, वो हमारा नहीं है, वो इनका है, इनके समाज का है। उसने अपने समाज के लिए फैसला तुरंत दे दिया। लेकिन वही SC ST OBC की बात आई है तो कान में उंगली डाल के बैठा हुआ है। सेम यही पोजीशन मोदी जी का भी है। मोदी जी ने कानून बनाया, पेश कर दिया। मोदी जी ने जैसे कोरोना के टाइम में थाली बजवा के अपना पल्ला झाड़ लिए, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए और अनभक्त लोग खूब थाली बजाए, खूब ताली बजाए। उसी तरह से UGC मुद्दे पे उन्होंने एक बार ठोस दिए, इसके बाद में पीछे हट गए। अब तुम लड़ो, मरो, कटो, जो मर्जी करो, और मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे ज़्यादा महारत इन्होंने हासिल इसमें किया है कि ये कुछ भी करें उसका जवाब भी नहीं देते हैं। इलेक्शन के टाइम में जाके बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन जब भी कोई कानून या जब भी कोई गलत काम होता है या सही काम होता है, उस पर ये बयानबाजी करने नहीं आते हैं, उससे बचते हैं। ये मानना पड़ेगा इनके लिए। वैसे ये बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लंबी लंबी हाँकते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हमारे देश में, ये बहुत गलत हो रहा है और ये हमारे नेता नहीं समझ रहे हैं। हमारे समाज के नेता अगर आज एक हो कि ये चुनाव लड़ते तो शायद हमारी इतनी बदहाली नहीं होती, हम लोग इतना मारे नहीं जाते, हमारे समाज के साथ इतना प्रताड़ित नहीं होता, हमारा समाज इतना मतलब दुराचार उसके साथ नहीं होता है। अगर हमारे समाज को अगर कोई मारने वाला आज है तो उसका जिम्मेदार कुछ हमारा समाज है, कुछ हमारे समाज के नेता हैं और कुछ ये लोग हैं जो करते हैं ये काम। हमारा समाज किस लिए है मैं बताता हूँ। हमारा समाज जब वोट देने का टाइम होता है तो वो पैसे पे बिक जाता है, दारू पे बिक जाता है। और हमारे समाज का मतलब ये नहीं कि धोबी चमार पासी, ये नहीं। हमारे समाज का मतलब SC ST OBC में जितने लोग आते हैं, माइनॉरिटी के लोग जितने आते हैं, सबकी बात होती है। 85% की बात होती है। वो हमारा पूरा समाज है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। तो ये क्या करते हैं, कुछ तो जातियों में बट जाते हैं और कुछ दारू पे बिक जाते हैं, कुछ EVM का कमाल होता है और कुछ हमारे लोग बहक जाते हैं। ये हमारी समाज की जनता करती है, ठीक है। अब नेता लोग क्या है, नेता लोग 50 सीट चंद्रशेखर जी ले लिए और बहन जी अपना पूरा का पूरा सीट लेती हैं। चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, गठबंधन किसी से करते नहीं हैं। मामला क्या होता है, किसी की 2 सीट आती है, किसी की 1 सीट आती है, जीत जाते हैं, अपना काम चलता है, चल रहा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसमें दलित मारा जाता है तो एक जना ट्वीट करते हैं और एक जना रोड पर उतर जाते हैं। दोनों जना भी अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इस उम्र में तो बहन जी रोड पर उतरेंगी नहीं, और अगर रोड पर उतर भी गई तो बहन जी का इतना रुतबा है कि अगर एक बार वो रोड पर उतर जाएंगी तो पूरे देश का माहौल बिगड़ जाएगा, पूरे देश का कानून व्यवस्था ख़राब हो जाएगा। वो अच्छा ही करती हैं कि रोड पे नहीं उतरती हैं, लेकिन बहन जी को नहीं उतर के आनंद भाई को उतारना चाहिए, आनंद भाई को उनको खुली छूट देना चाहिए। लेकिन बहन जी ऐसा नहीं कर रही हैं। बहन जी की क्या मजबूरी है हमें नहीं पता है। जो बहन जी जिस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़ वाले हमारी बात नहीं करते थे और ये सबल लोग भी इनके विरोध में रहते थे, उस टाइम बहन जी ने हमारे समाज के लिए इतना अच्छा काम किया था। लेकिन अब तो हमारे समाज के लोग, एक नेता को ऊपर कोई खरोच आती है तो पूरा पूरा समाज खड़ा हो जाता है। उस टाइम में बहन जी आज क्यों शांत हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है। बहन जी को, युवाओं को आगे करना चाहिए, आनंद जी को सबसे आगे करना चाहिए। आनंद जी को, अगर हम आज दावे के साथ कह रहे हैं आप सबसे कि अगर चंद्रशेखर जी और आनंद जी एक साथ मंच पे आ जाएं, कोई माई का लाल CM नहीं बन सकता यूपी के अंदर, कोई माई का लाल नहीं बन सकता, पूरा जोर लगा ले अगर चंद्रशेखर जी आनंद जी एकजुट हो जाए तो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। हम लोग चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहन जी अलग हैं, चंद्रशेखर जी अलग हैं, अपने अपने में लड़ रहे हैं, अपने अपने भिड़ रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं हो रहे हैं। और दोनों ही दावा करते हैं कि हम दलित समाज के लिए हितैषी हैं। हमें दोनों पे ही शक होता है, हमें दोनों पे ही शक होता है, कहीं ये दोनों BJP के एजेंडे तो नहीं है। क्योंकि अब ये दलित के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, अपने वोट के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी तो थोड़ा चलो कोई बात नहीं, रोड पे आ रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं और हम आज कुछ महीनों से चंद्रशेखर जी को फॉलो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं।
जितनी मेहनत चंद्रशेखर जी कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर आकाश आनंद जी भी कर देते तो शायद इस देश उस यूपी के अंदर पूरा समाज एक हो जाता है। और हम अपने समाज से एक बार फिर आज अपील करते हैं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बहन जी चंद्रशेखर जी को एक मंच पे लाने की पूरी कोशिश करो। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा समाज आगे ना मारा जाए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे कोई आँच ना आए, तो अपना नेता चुनो, इन दोनों जनक एक करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया, ये अलग अलग चुनाव लड़े, तो भाई साहब अगले 5 साल तक हम फिर पीटे जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, ये समझ लेना। और रही बात हमारे संविधान की, तो जब हम ही लोग नहीं, हमारे नेता नहीं रहेंगे पार्लियामेंट में, संसद में, तो संविधान कहाँ तक बचा रहेगा? कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता। अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत टाइम है। अगर हम लोग कुछ कर लें तो शायद हमारे लिए कुछ आगे बेनिफिट हो सकता है। इस बात को नेताओं को समझना चाहिए, इस बात को हमारे लोगों को समझना चाहिए। जो चंद्रशेखर जी को गाली दे रहे हैं, जो बहन जी को गाली दे रहे हैं, जो बहन जी समर्थकों को गाली दे रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये गाली से काम नहीं चलने वाला भैया। अब एकजुट होने का टाइम आ गया है। जब ओबीसी समाज हमारे साथ खड़ा हो गया है, तो हम आपस में क्यों बटे हैं? हमें नहीं बटना चाहिए, हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी वीडियो को लाइक, फॉलो, कमेंट किए करो। आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है।